आई वांट टू नो यार कि एट सच अ यंग एज कॉलेज के अंदर ही हाउ डू यू कम अप विद द आइडिया कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और ये कॉलिंग कैसे है? आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप कोई छोटा IIT लेते, IIT बॉम्बे ना लेते तो आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाती। हाँ जी। किसी और IIT में, राइट? बट कितना ज़रूरी है कि मेजर्स वर्सेस अ गुड यूनिवर्सिटी या गुड कॉलेज में, व्हाट डू यू रेकमेंड? लाइक आई एम प्रीटी मच डैम श्योर अगर मैं IIT बॉम्बे नहीं आया होता तो वो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है दैट मेड मी एक्सप्लोर द स्पेस ऑफ ब्लॉकचेन, दैट मेड मी एक्सप्लोर द स्पेस ऑफ AI, वो कभी हुआ ही नहीं होता। So what were those series of events? I'm curious now. Hi everyone, welcome back. Today we will have a conversation with Himanshu from Akai Space, and he's the fourth year, right? He's a student himself from IIT Bombay, and he's still building his startup. So I guess his journey would be very different, and all the youngsters and young entrepreneurs and people who are still in college can learn a lot from him. So Himanshu, welcome to the show. How are you? I'm really great, sir, and it's nice to meet you. और really excited about this. Say then, how's your day going? कैसा जा रहा दिन? So my day went like कि आज सुबह मैं 8 बजे सोया and 8 बजे सोया, right? yes. So last night we are doing just product development and वो ख़त्म होते ही 8 बजे we just went to bed, made the pitch deck and really excited about the pitching session which is going to happen right now. And before yeah. we come to your startup and the pitching session and Hanji. you know the hacker house that we are organizing, I want to know यार कि at such a young age, मतलब college के अंदर ही how do you come up with the idea कि I want to do something of my own, I want to be an entrepreneur, और ये calling कैसे है ये entrepreneurship वाली? तो यार मतलब ऐसे if you see my background, ऐसे I was born and brought up in Delhi, and then like when I was in my 8th standard I shifted to Bareilly due to some family reasons, and बचपन से ही मेरे अंदर ये थॉट तो था कि बाद में I want to do some ऐसा technical business, maybe some coding, some entrepreneurship journey. It was always in mind but I wasn't really clear about what to do, and the best path जो सभी कहते हैं it's like कि अगर क्योंकि मैं मैथ्स साइंस में अच्छा था तो पेरेंट्स लोगों ने भी ये बोला कि प्रिपेयर फॉर IIT चाहिए, एंड देन आई क्रैक्ड इट, देन वेंट टू IIT बॉम्बे, टुक अ ब्रांच दैट वाज नॉट कोडिंग रिलेटेड, मटेरियल साइंस, एंड currently what I'm doing is all coding and managing. This is very fair question कि आपके जो मेजर्स है इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल इन योर केस इज मटेरियल साइंस, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप कोई छोटा IIT लेते, IIT बॉम्बे ना लेते तो आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाती। हाँ जी। किसी और IIT में, राइट? बट कितना ज़रूरी है कि मेजर्स वर्सेस अ गुड यूनिवर्सिटी या गुड कॉलेज में, व्हाट डू यू रेकमेंड? तो इन शॉर्ट मेरा भी जो स्टार्टअप है वो ब्लॉकचेन एंड AI पे बेस्ड है, एंड लाइक आई एम प्रीटी मच डैम श्योर अगर मैं IIT बॉम्बे नहीं आया होता तो वो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है दैट मेड मी एक्सप्लोर द स्पेस ऑफ ब्लॉकचेन, दैट मेड मी एक्सप्लोर द स्पेस ऑफ AI, वो कभी हुआ ही नहीं होता, या हुआ होता मे बी एट अ लेटर स्टेज. Okay. So what were those series of events? I'm curious now. Series of events, I would say कि so how do you get into the space? Blockchain से आप introduce कैसे हुए? ये कौन सी series of event है where you decided that मैं अपना startup इसी space में build करूँगा, I want to build in this blockchain space, and how it happened? तो इनिशियली तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं बस नॉर्मल C++, पाइथन इन सब का कोडिंग करा, एंड उसके बाद सडनली आई गॉट टू नो अबाउट वन प्रोग्राम जिसमें कि वो थोड़ा मशीन लर्निंग वो सब सिखा रहे थे, एंड मेरे को ऐसे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था, ऐसे टॉप ऑफ द क्लास चीज़ लगती थी कि मशीन लर्निंग भाई क्या है भाई, कुछ तो ऐसा खतरनाक है, ऐसा फर्स्ट ईयर का बच्चा है ऐसे, तो मैंने अटेंड करा. अब लाइक I was able to understand and all, and it was exciting to build model कि अगर तुम एक मॉडल में ट्रेन करके तुम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पा रहे हो वो सब, सो I found it fascinating. Then I continued to work on it, and उस टाइम पे ना ऐसे ब्लॉकचेन का हाइप थोड़ा बढ़ ही रहा था. ऐसे मेरे को डायरेक्टली ब्लॉकचेन के बारे में पता चला जब मैंने ऐसे पोस्ट देख रहा हूँ लोग बिटकॉइन के बारे में पोस्ट कर रहे हैं कि काश हमने उस टाइम पे ऐसा बिटकॉइन खरीद लिया होता. So I was like, let's see what is this, and then I got to know about cryptocurrencies, then I got to know about how they are operated, how they are being made, blockchain कैसे ऑपरेट होता है, and फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैंने कुछ चेन्स में डेवलपमेंट, जैसे
इनिशियली तो सब ऐसे सॉलिडिटी सोलाना ये सब में करते हैं एंड लाइक फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो अबाउट लाइक दीज टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ माई स्टार्टअप जो कि बहुत ज़्यादा मेरे कॉलेज के इन्वायरमेंट से ही इंड्यूस्ड हुआ था क्योंकि इन IIT बॉम्बे और इन एनी कॉलेज दैट यू टेक on the basis of how much you want to explore, right? So उसमें सीन ही रहता है कि there are variety of clubs and अब मटेरियल साइंस का हूँ तो मेरे को ऐसा किसी भी क्लब में चले जाऊँ they'll be like कि ठीक है कुछ ना कुछ तो कर लेगा ये. So that's how I explored, that's how I came to know about things, that's how I developed for things further and I would say कि अगर you are not sure about what you want to do further then you should take into a place जहाँ पे तुम्हें explore करने की opportunity काफ़ी ज़्यादा मिलती है. Himanshu, so as a newcomer, for example, treat me as a newcomer and want to get into the space. According to your perspective, your experience, आपका how would you say कि कैसे कोई बंदा enter करे blockchain space में या Web3 space में? What is the right approach? कि वो एक बिल्कुल newbie के लिए learning trajectory आपके हिसाब से क्या होगी as per your experience? So as per my experience, I would say जैसा मैंने कहा कि लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसीज. कैसे लर्न करें? हाउ डू यू लर्न? सो हाउ आई लर्न वॉज कि मैंने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा. मैंने देखा कि ये एग्जैक्टली है क्या. ओके ये क्रिप्टो करेंसी है, ये ऑपरेट कैसे होती है. ओके इट्स ऑपरेटेड थ्रू सम डेक्स एंड देन आई केम टू नो अबाउट ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई. देन देयर इज़ दिस वाइट पेपर ऑफ सतोशी नाकामोटो एंड वो थोड़ा बहुत रीड करा. देन उसके बाद हम आते हैं कि लाइक उस स्टेज पे आते हैं जब हम ब्लॉकचेन के बारे में चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं बिकॉज बिटकॉइन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन एंड उसके बाद वट हैज़ टू बी डन इज़ टू क्लियर योर फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन कि ब्लॉक्स कैसे जनरेट होता है, हैश कैसे जनरेट होता है एंड कोई एल्गोरिदम जो ब्लॉकचेन में हमारी यूज़ होते हैं हैश मैप्स वो कैसे ऑपरेट करते हैं टू रन द होल नोड्स क्या होते हैं. ऐसे बेसिक चीज़ें. तो इसके लिए I'll tell you for my audience मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि 3 चीज़ें मतलब मैं जनरली whenever I teach somebody how to get into Bitcoin and how to understand Bitcoin तो 3 बुक्स या 3 पेपर्स करता हूँ. Particularly first is Bitcoin white paper as you have told, Bitcoin white which will tell you कि what is Bitcoin. Then there is a book called the Mastering Bitcoin. Okay. जो आप बोल रहे हो ना नोड्स क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है, उसके पीछे मैकेनिज्म कैसे काम करता है एंड यू नो व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ऑफ इट, डेवलपमेंट कैसे हुई, वो मास्टरिंग बिटकॉइन में पूरा एक्सप्लेन्ड है. तो मास्टरिंग बिटकॉइन इज़ अ गुड बुक. एंड द थर्ड वन इज़ बिटकॉइन स्टैंडर्ड. वो फिलोसफी है कि वाई द वर्ल्ड नीड समथिंग लाइक बिटकॉइन. तो वो ये 3 बुक्स है प्रॉब्ली जो अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आई वुड से आपने बिटकॉइन वाइट पेपर तो पढ़ा हुआ है. यस श्योर. दोनों बुक्स पढ़ी हुई हैं आपने? बुक्स नहीं पढ़ी बट तो पढ़ना है पक्का यू लव इट. मास्टरिंग बिटकॉइन इज टेक्निकल and Bitcoin standard is philosophical. Okay. And उसके बाद mastering Ethereum भी है, mastering Monero भी है if you want to get into other blockchains. But mastering Bitcoin is enough. वो आपको क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स एंड वो बेसिक से शुरू के पूरे हाई लेवल तक जाती है. समझो. वेरी गुड बुक. तो ये 3 बुक्स थी जो विच चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव. व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई स्टार्टेड विद दीज 3 थिंग्स. ऑलराइट. बिटकॉइन वाइट पेपर, देन सबसे मैंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ी थी एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट बुक बिकॉज फिलोसफिकली कैसे चलता हुआ है. एंड देन मास्टरिंग बिटकॉइन ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट अ टेकी माई सेल्फ तो मेरे लिए उतनी रिलेवेंट नहीं है. बट इंक्यूजिवनेस के लिए एंड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स मैंने वो पढ़ी थी. इट्स अ ग्रेट बुक. तो अगर इट्स अ गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. लाइक ओके if I'm talking about my side then तो like how I explored was going through various YouTube channels since learning online is the best way to go about. Right. And उससे मेरे को फिर इवेंट्स हैं यार, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, क्लब्स हैं. कोहोर्ट्स ज्वाइन करो. हाँ कोहोर्ट्स ज्वाइन करो, बूट कैंप्स ज्वाइन करो, कोहोर्ट्स ज्वाइन करो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, यू केम फॉर द हैकर हाउस, ऐसी चीज़ों में आओ. सो दिस विल ऑलवेज हेल्प राइट. एंड तो ये एक अच्छा मीडियम हो सकता है फॉर एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू लर्न राइट. तो अच्छा, तो इसमें अब आते हैं अकाई स्पेस पे सॉरी. तो अकाई स्पेस का आइडिया कैसे आया एंड हाउ डू यू केम अक्रॉस द आइडिया एंड वो क्यों आया? वो कॉलिंग ऐसे कि चलो ये समझ में आ गया कि Web3 में काम करना है, ब्लॉकचेन में काम करना है, जेएनआई में काम करना है, उसमें क्या करना है और यही क्यों करना है, ये कैसे आया एट सच अ यंग एज? हाँ जी. सो Web3 में काम करना है वो तो व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर वाज एक्सप्लोरिंग जो अभी मार्केट में हॉट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं एंड
किसी चेन को अगर उस इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है तो आई यूज़ टू बिल्ड इट फॉर देम. एंड यहीं से कंसेप्ट चालू होता है ग्रांट्स का, VCs फंडिंग का, जो कि अभी ब्लॉकचेन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर इकोसिस्टम. एंड वैसे ही मैं ICP के बारे में मैंने सुना एंड आई अप्लाइड फॉर द ग्रांट प्रोजेक्ट एंड आई गॉट रिजेक्टेड. एंड द शॉर्ट स्टोरी वॉज कि they wanted, like, you were in the meet as well. And the thing is कि एक long term project was the preference of ICP. and वही से मेरे को एक पुश मिला कि यार ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो होते रहेंगे, बट नाउ आई वांट टू मेक समथिंग दैट्स लॉन्ग लास्टिंग, दैट्स अ Web3 स्टार्टअप, प्रॉपर Web3 स्टार्टअप. ऐसा नहीं कि केवल प्रोजेक्ट्स लिए ग्रांट करा, ठीक है. एंड वहीं से the most fundamental thing that I thought was कि मैं यार अभी क्या कर रहा हूँ. मैं उस टाइम पे ब्लॉकचेन करता था, उसके अलावा मैं MLAI करता था. एंड उसमें मैंने सोचा कि यार मेरे पास ऐसे क्या क्या दिक्कतें आई थी. नाउ अब कोई भी आप इफ़ यू आर हैविंग अ GenAI स्टार्टअप, आपको डेटा चाहिए रहेगा मॉडल ट्रेन करने के लिए. अब उस डेटा को क्लीन करना, क्यूरेट करना, उसमें आपको लेबलिंग लगेगी जो कि आज तक मैनुअल ही है. एंड मैंने अपने टाइम पे भी इस पूरे टास्क को ऐसा 1 महीना दिया था जब मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा था कि मेरे को पूरे 1 महीने तक एनोटेशन करना है, लेबल करना है डेटा को. एंड वो काफ़ी मैनुअल टास्क था. सो आई थॉट ब्लॉकचेन में क्या है, यूज़र्स आर कमिंग हेयरिंग द नेम ऑफ इंसेंटिवाइजेशन कि यार दे विल डू सम एक्टिविटी हेयर, दे विल डू सम एक्टिविटी देयर, दे विल गेट इंसेंटिवाइज फॉर दैट टास्क. So I took that philosophy of blockchain and like building a community, and I took this problem of ML and AI and I clubbed it together कि यार हम data labeling को ही blockchain से incentivize करते हैं. And that's how that was the first line of thinking. And उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमने इसमें vision आगे बढ़ाने के लिए, like what I'm doing right now is to accelerate the overall GenAI growth in India and in the world. So for that, the initial step is this only, to fasten the AI development by cutting very manual things like data annotation and labeling, and वो चीज़ें हम अपने community से करवाएं जिसके लिए उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, उन्हें भी टोकन्स मिलेंगे. That's totally insane, यार. And how was your experience working with ICP and Cruisefare and coming to this hacker house? Awesome. Like that's and you can be honest about it. Really? You don't have to say good words because I'm sitting here. You can be honest about it. Specifically for this hacker house, अगर नेट स्पीड अच्छी होती तो वही एकदम झकास जाता है. वही था बस. और बाकी यार, बट इट्स अ गुड थिंग कि ऐसे even if we are doing technical things, we are here out in the nature. यहाँ ऐसे काफ़ी खुली जगह है, ऐसे कहीं बाहर बैठ के कभी काम कर लो. एंड द ओवरऑल इवेंट्स जो उनका स्ट्रक्चर था, मेरे को ऑनेस्टली आई वाज वेरी मच बेनिफिटेड बाय द लेक्चर्स ऑफ शशि सर. एंड उनसे काफ़ी टेक्निकल, like the philosophical doubts I was having about my startup, that I was able to clear. So हैकर हाउस और ये सारी जगह तो आई गेस सबको जाना ही चाहिए, बिकॉज दे डजेंट ओनली हेल्प इन इनलाइटनिंग दैट आइडिया इन योर माइंड कि यार कुछ अभी बनाना है, कुछ सोचना है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग द फिलोसफीज कि इवन इफ यू आर बिल्डिंग ऑन Web3, what are the etiquettes, what are the philosophies you need to follow, मार्केट में क्या चल रहा है. एंड डूइंग इट ऑर्गेनिकली जैसा ICP करता है कि इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो क्रूसफेयर करता है. सो दैट इज़ लाइक द बेस्ट प्लेस फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, फॉर एनी Web3 एंटरप्रेन्योर टू बी इन. एंड आई ऑनेस्टली फील वेरी डिलाइटेड टू बी हियर. Thank you, Himanshu. Thank you for the kind words. Plus, just for the audience, like Web3 space and Cruisefare and anywhere you go, it's we just follow American standards, work hard and party hard. So that's the first thing we did when we came to Cruisefare hacker house here. Like the evening session, morning session was great, and then at night we had a
good party. We have party today as well. Yeah. Done. Looking Okay, thank forward. you for coming. Thank you guys. Thank you for listening out. If you love this podcast, please give us a subscribe, and thank you. Stay tuned for the next session. Bye bye.